students. So today I am going to teach you fourth part of your economics first chapter, the village of पालमपुर. So आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यानी कि आधुनिक कृषि के तरीके कौन कौन से हैं और वो तरीके कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम जो क्रॉप्स है, इस क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को हम इंक्रीज या बढ़ा सकते हैं. तो पहले पार्ट में जो हमने पढ़ा था वो था पालमपुर गांव के बारे में. तो पालमपुर जो गांव है, वहाँ के गांव के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है, मुख्य क्रिया है, वो क्रिया क्या है? एग्रीकल्चर है. यानी कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन लोगों का जो मुख्य क्रिया होती है, जो यहाँ के अर्निंग का जो मुख्य सोर्स है, वो सोर्स क्या है? आपका एग्रीकल्चर. ऑलमोस्ट 75% वहाँ पे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के काम में लगे हुए हैं. अब जो ये पालमपुर गांव है, ये पालमपुर गांव की ही कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी के थ्रू हमें इंडिया के जितने भी गांव हैं उन गांवों के बारे में बताया गया है कि इंडिया में जितने भी गांव में जो लोग रहते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? एग्रीकल्चर है. अब जो यहाँ पे रहने वाले जो फार्मर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, इन फार्मर्स को जो पैसा होता है, मनी होता है, वो कहाँ से मिलता है? जब इनकी क्रॉप्स होती है. जिस साल इनकी क्रॉप्स अच्छी होती है उस साल इनकी जो अर्निंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, इनकी इनकम उनकी अच्छी होती है. लेकिन जिस साल इनका क्या है, मौसम के कारण या आपके मानसून के देर से आने के कारण या कुछ और भी जो रीज़न होते हैं, उन रीज़न के कारण अगर इनकी क्रॉप्स खराब हो जाती है तो इनकी जो इनकम होती है वो इनकम भी इनकी डिक्रीज हो जाती है. तो ऐसा क्या किया जाए कि जो ये क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, ये क्रॉप्स का फसलों का जो उत्पादन है वो बढ़ जाए और जिसके कारण जो इनका इनकम है वो इनकम भी इंक्रीज हो जाए. तो जनरली हमारे मन में जो थॉट आता है वो थॉट आता है कि क्यों ना हमारा जो फार्मिंग होता है वो फार्मिंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे करें. यानी कि अगर हम जो फार्मिंग होता है, कृषि का जो काम होता है, अगर हम वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े एरिया में करें, ठीक है, बड़े लैंड पे करें, तो हमें ऑब्वियस सी बात है क्रॉप्स भी हमारी ज़्यादा उगेगी. जब क्रॉप्स ज़्यादा उगेगी तो ऑब्वियस सी बात है इन लोगों को फायदा होगा, इनकी इनकम भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. लेकिन अगर मैं प्रेजेंट टाइम के बारे में कहूँ तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में जो हमारी जो लैंड है वो लैंड कैसा है? लिमिटेड मात्रा में है. ठीक है, अब हमारे पास लैंड लिमिटेड मात्रा में क्यों है? क्यों? नई फैक्ट्री लग रही है, इंडस्ट्री लग रही है, हाईवेज बन रही है, आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमारा जो क्या कहते हैं घर भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तो उसके कारण जो लैंड होता है वो लैंड अलग अलग सेक्टर में लग जाता है. तो जिसके कारण जो एग्रीकल्चर के लिए जो बचा हुआ लैंड है वो लैंड क्या है? आपका लिमिटेड मात्रा में है. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ऐसा क्या किया जाए, किन मेथड्स का यूज किया जाए कि जो लिमिटेड मात्रा में हमारे पास लैंड बचा हुआ है एग्रीकल्चर के लिए, उसमें किन किन मेथड्स का यूज किया जाए जिसके द्वारा जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए. तो इसी से रिलेटेड हमारा जो ये अब टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि हमारे पास लैंड लिमिटेड मात्रा में है. सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा आपका जो फसलों का उत्पादन है वो बढ़ जाए. तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है 3 ways टू इंक्रीज क्रॉप्स प्रोडक्शन. 3 तरीके जिनके द्वारा आपका जो क्रॉप्स का उत्पादन होता है, फसलों का उत्पादन होता है वो बढ़ सकता है. तो पहला जो हमारा है वो है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, यानी कि आपका, इसे हिंदी में बोलूँ, बहुविध फसल प्रणाली. अब इसके अंतर्गत क्या होता है? लैंड के एक छोटे से पीस पे या लैंड के एक पीस पे आप क्या करते हो? एक साल के अंतर्गत जब एक ही फसल को ना बो करके उस लैंड पर डिफरेंट टाइप की फसलों को बोते हो तो उसे कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड. जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ तो पालमपुर गांव है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना जो उनका खेती है या आपका जो उनका लैंड है, भूमि है, उस भूमि पे वो क्या करते हैं? विंटर सीजन में वो बोते हैं गेहूं को. ठीक है, और जब आपका रेनी सीजन आता है तो उसमें ज्वार बाजरा बोते हैं. उसके अलावा जब अक्टूबर दिसंबर का टाइम आता है तो उसमें वो आलू को बोते हैं. और इसके अलावा वो कभी कभी कहीं जो खेत होते हैं उस पर क्या बोते हैं? गन्ने को भी बोते हैं. तो इसका मतलब वो मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड का यूज करते हैं. अब इस मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड का यूज करने से क्या फायदा होता है कि जो आपका लैंड होती है उस लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है.
ठीक है। एक साल है, एक साल में आपने एक लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फसल है वो बोया, किसी एक फसल को आपने क्या नहीं किया, रिपीट नहीं किया। तो आपने चेंज करते हुए जब फसल को बोते हैं तो उससे जो जमीन की, जो लैंड की जो फर्टिलिटी होती है वो फर्टिलिटी बनी हुई रहती है, और जिससे आपका जो क्रॉप्स होता है, क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पहला हमारा था मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड, जिसमें आपका एक साल के अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फसल होती है उसको चेंज करके आप बोते हैं, उसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड। इसके अलावा हमारे दो और मेथड है जिनके द्वारा आपका जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, तो उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।